सर एनडीए को बढ़त नजर आ रही है, कैसे आप देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक तो नहीं होता है। एग्जिट पोल सिर्फ इतना है कि वो एक अनुमान बताता है, संकेत देता है कि क्या होने वाला है। अभी जो एग्जिट पोल आपका आया है उसको बिल्कुल सही मान लिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें पेचीदगियाँ हैं। एक तो ये है कि जितने लोगों से पूछा जाता है वो उनकी संख्या क्या है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में, बहुत बड़ा स्टेट है, आबादी भी हमारी अच्छी खासी है, वैसी परिस्थिति में एग्ज़िट पोल बिल्कुल एग्ज़िट हो, ये हमको मुश्किल लगता है। लेकिन सर जो आप लोगों अभी तक जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है आरजेडी को 45 से 55 सीटें, तो आपको उम्मीद है ये जो एग्जिट पोल हैं ये जब 14 तारीख को जब आंकड़े सामने आएंगे तो आरजेडी और महागठबंधन को बढ़त होगी? मुझे उम्मीद है, अगर चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर महागठबंधन गया और अगर उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में हम कामयाब अगर हैं तो यकीनन लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे वो बेरोज़गारी का था, वो पलायन का था, गरीबी का था, भ्रष्टाचार का था, और ऐसे सभी ऐसे मुद्दे थे जो जनता को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं। सर आप लोगों की अगर जीत होती है 14 तारीख को, तो क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो जनता को प्रभावित किए, जो आप लोग लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या वो? बिल्कुल, रोज़गार मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मुद्दा है, और रोज़गार से जुड़ा हुआ पलायन है। अगर रोज़गार का इशू हम लोग सही ढंग से उठा पाए तो हमको लगता है कि इसमें हम लोग कामयाबी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है, जैसा खबरों में भी आ रहा है कि कई जगहों से जो माइग्रेटेड लेबर हैं उनको ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा, बसों के द्वारा उनको बिहार भेजा गया है, और उनसे ये कोशिश की गई है कि जो कमी है उसको भरपाई की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम तौर पर जो वहाँ की सोच हमें दिखाई पड़ी चुनाव अभियान के दौरान, कि लोग ख़ास के नौजवान बहुत एग्रेसिव था, और उनका मानना था कि पहले नौकरी उसके बाद कोई बात करेंगे। लेकिन सर जो जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया, एग्जिट पोल में हालांकि आप लोगों के पक्ष में ज़्यादा जीत तो नहीं है, तो आपको लगता है कि यदि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कहाँ आपकी कमियां और कहाँ आपको सुधार करना है? देखिए, हम जैसा हमने कहा कि एग्ज़िट पोल हमेशा सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे मौके आए हैं, सिर्फ बिहार में नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है। बिहार में भी 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया गया था एग्ज़िट पोल ने, लेकिन परिणाम दूसरे निकले। उसी तरह कई राज्यों में ये घटना हो चुकी है, जैसे बंगाल को ले लीजिए। बंगाल में कहा गया था कि बहुत कांटे की लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी में, लेकिन बहुत का अंतर था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एग्ज़िट पोल को 100% आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें 14 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। सर इस बीच एक जानकारी अभी अभी आपके पार्टी के एक नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने फेसबुक पे अपना कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से जो है त्यागपत्र दिया है। कैसे इस फैसले को देखते हैं? उन्होंने कहा है कि मैं अपने पत्र की कॉपी जो है भेज रहा हूँ और बड़े दुखी मन से मैं जो है पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, और उसका हमने तो उनका पत्र पढ़ा नहीं है, क्या कारण है, क्या वजह है। वैसे हाँ, हर आदमी स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। अगर कोई ऐसी तकलीफ़ उनको पहुंची है अगर पार्टी से, तो वो उनका फैसला है।